आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सवाल नंबर 2 का 1.1 में पार्ट नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वो कहता है कि क्या करें, बदरिया तजज़ी हल करें। बदरिया तजज़ी हल करने के लिए सबसे पहले इस रकम को देखें। ये वाली रकम बट्टे में दी हुई है, ये वाली रकम भी बट्टे में दी हुई है, ये वाली रकम भी बट्टे में दी हुई है। सबसे पहले इसका बट्टा ख़त्म करेंगे। बट्टा ख़त्म करने के लिए LCM यानी कि जुज़ाफ़े अकल लिया जाता है। तो इसका जुज़ाफ़े अकल क्या आएगा? x माइनस का 9, x माइनस 3, x माइनस 4। आप देखें कि बट्टे के नीचे वाली जितनी रकमें थीं मैंने उनको ज़रब की शक्ल में लिख लिया। यह हमारा जुज़ाफ़े अकल है। अब इसको क्या करेंगे, अतराफ़ से ज़रब किया। इसको आप ज़रब करेंगे। कैसे ज़रब करेंगे? पहले नंबर पे x माइनस का 9 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 4 ज़रब होगा 2 बट्टा एक्स माइनस 9 से बराबर लगाएंगे x माइनस का 9 इंटू एक्स माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस का 4 ज़रब होगा किससे? 1 बट्टा एक्स माइनस 3 से। उसके बाद इधर तो ये पूरी नहीं आएगी, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इधर नफ़ी लगा लेते हैं। नफ़ी लगाने के बाद एक्स माइनस का 9 इंटू एक्स माइनस का 3 फिर है एक्स माइनस का 4 ज़रब होगा 1 बट्टा एक्स माइनस के 4 से। ठीक है जी। ये देखें एक्स माइनस 9 से कैंसिल हुआ, बाकी बचा 2 इंटू एक्स माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस का 4 बराबर की दूसरी जानिब ये x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसल, बाकी बचा x माइनस का 9 इंटू एक्स माइनस का 4। ठीक है। इस साइड पे देखें x माइनस का 4, x माइनस 4 कैंसिल हुआ, नफ़ी था इससे पहले नफ़ी लगाएंगे, बाकी रकम बची x माइनस का 9 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 3। ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2 को रहने देंगे। इस x को इस पूरी रकम से ज़रब करना है। x को x से ज़रब किया है तो x की 2 आया, x को नफ़ी 4 से ज़रब किया है तो नफ़ी का 4x आया। फिर इधर से अब नफ़ी का 3 लेंगे, इस पूरी रकम से ज़रब करेंगे, साइन भी चेंज होंगे, क्यों? रकम ये नफ़ी की है, जब ज़रब होगी तो अलामात चेंज हो जाएंगी। नफ़ी का 3 x से ज़रब होगा तो नफ़ी 3x एकम नफ़ी 3x आएगा, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, 3 ज़रब खाएगा 4 से तो कितना जवाब आएगा? 12। ब्रैकेट बंद कर देंगे, क्यों? अभी 2 ने भी इससे ज़रब खानी है इसलिए ब्रैकेट बंद की है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, x को बराबर की दूसरी साइड पे इस x को इस x से ज़रब किया है, x की 2 जवाब आया। इस x को इस 4 से ज़रब किया है तो हमारे पास कितना जवाब आया? माइनस का 4x आया। नफ़ी 9 को ज़रब करेंगे x से, नफ़ी का 9x आया, नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, 9 चौक कितना होता है? 36 होता है। ठीक हो गया। इसकी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके बाहर कोई अदद नहीं है। अगली रकम में क्या करेंगे, नफ़ी लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे, क्यों? नफ़ी अंदर वाली रकम से ज़रब होगा तब जब ये दोनों ज़रब खा जाएंगे। ठीक है जी। अब ज़रब देते हैं, इधर वाला x इस x से ज़रब होगा तो x की 2 जवाब आएगा, x ज़रब होगा नफ़ी 3 से, नफ़ी 3x आएगा, नफ़ी का 9 ज़रब होगा x से, नफ़ी 9x आएगा, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, 9 3 कितना होता है? 27 होता है, इसीलिए इधर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब अगले स्टेप में 2 वैसे का वैसे रहने देंगे, x की 2 अंदर रकमें जमा तफरीक हो रही हैं, इनको पहले हम जमा तफरीक कर लेंगे। क्या करेंगे, ये नफ़ी का 4 है, नफ़ी का 3 है, दोनों जमा होंगी, क्यों? नफ़ी नफ़ी जमा होता है तो ये क्या आ जाएगा? नफ़ी का 7 आ जाएगा। ये बात जहन में रखनी है कि जमा तफरीक के अंदर नफ़ी नफ़ी होता जमा है, रकमें जमा होती हैं, अलामत माइनस की आती है। ठीक है, इसीलिए नफ़ी नफ़ी 4 को 7 में जमा किया है, नफ़ी 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 होता है, नफ़ी नफ़ी होता जमा है, अलामत माइनस की आएगी। ये जमा तफरीक का असूल है, इसको आप बोर्ड मास के कानून में देख लेंगे, 6 क्लास से चला आ रहा है, जमा का 12 आ जाएगा। ठीक है जी। बराबर है दूसरी जानिब x की 2, ये नफ़ी का 4x है, नफ़ी का 9x है, नफ़ी नफ़ी ये भी जमा होंगे तो जवाब आएगा 13x जमा का 36, नफ़ी लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, x की 2 ये भी नफ़ी नफ़ी क्या होगा? जमा होगा, तो कितना जवाब आ जाएगा? माइनस का 12 जवाब आएगा। ठीक है। उसके बाद x भी साथ रहेगा, जमा का 27 वैसे का
वैसे। अब इस 2 को अंदर ज़रब करेंगे, 2x की 2 आएगा, 2 ज़रब होगा 7 से, 2 7 14x आएगा, 2 ज़रब होगा 12 से, 12 दूने 24 आ जाएगा। उसके बाद बराबर लगाएंगे, x की 2 माइनस 13x जम्मा का 36 वैसे का वैसे रहने देंगे। नफ़ी अंदर ज़रब खाएगा, x की 2 नफ़ी नफ़ी जम्मा का 12x जमा माइनस माइनस का 27 हो जाएगा। इधर वाली रकमों को जमा तफरीक करेंगे तो क्या होगा, x की 2 से x की 2 कैंसल, ये जमा की ये माइनस की कैंसिल हो गई। ये नफ़ी का 13 है, जमा का 12x है। इसको जब जमा तफरीक करेंगे तो इसका जवाब 1x नफ़ी का बचेगा। 36 से 27 है, 36 में से 27 करेंगे, ये 36 आपके पास कितना है 36, ठीक है, ये 27 है। अब इनको तफरीक करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली रकम लिखेंगे, 2x की 2 नफ़ी का 14x जमा का 24 वैसे का वैसे, बराबर की दूसरी जानिब नफ़ी का 1x बचेगा। और जब हम 36 में से रफ़अमल में ले जाकर क्या करेंगे, 36 में से 27 को नफ़ी करेंगे, ठीक है। ये 16 है, 16 में से 7 चला जाए कितना बाकी बचेगा, 9 बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है जी, 9 बाकी बचेगा। उसके बाद जमा माइनस की अलामत देख लेंगे, बड़ी रकम के साथ जमा है, उसके बाद नफ़ी का 27 है, ये रकम के साथ जो जवाब आएगा उसके साथ जमा लगाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये वाली रकम इधर ले जाएंगे, 2x की 2 नफ़ी का 14x जमा का 24, ये नफ़ी का x है, इधर ले आएंगे, जमा का x हो जाएगा, जमा का 9 है, इधर आएगा, नफ़ी 9 हो जाएगा, बराबर की दूसरी तरफ 0 बच जाएगा। क्यों, सारी रकम इधर ले आए हैं, ठीक है जी। अब 2x की 2 वाली दूसरी रकम तो नहीं है, लिहाजा 2x की 2 वैसे का वैसे रहने देंगे। 14x है हमारे पास नफ़ी का, जमा का 1x है, ये 14 में से 1 चला जाए, बाकी बचेगा हमारे पास नफ़ी का 13x, ठीक है जी। ये 24 है, ये 9 है, जब 24 में से 9 काट देंगे तो बाकी कितना बचेगा, इसके लिए भी रफ़ अमल का इस्तेमाल करेंगे। जब 24 में से हम 9 काटेंगे तो रफ़ अमल के मुताबिक कितना बाकी बचा है जी, ये बचा है जमा का 15, बड़ी रकम 24 थी, छोटी रकम नफ़ी थी, नफ़ी में तो बाकी बचा 15 बराबर है 0। अब हमारे पास ये रकम आ गई है। हमारे पास सवाल की हेडिंग के मुताबिक क्या था कि बज़रिया तजाज़ी हल करें, ये तो हमने सिंपलीफाई किया है सारा, ये 2 दर्जी मसावात की शक्ल में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका हल सेट निकालना है। हल सेट निकालने के लिए इसकी जोड़ों वाले तरीके से तजज़ी करेंगे। जोड़ों वाले तरीके से तजज़ी करने के लिए रफ़ अमल का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास रफ़ अमल क्या है, ये रकम आपके पास ठहरी हुई है क्या, 2x की 2 नफ़ी 13x जमा का 15। सबसे पहले इस 15 को ज़रब करेंगे 2 से, जवाब आएगा 30x की 2 वो भी जमा का। 30x की 2 के 2 ऐसे आदाद ढूंढेंगे जिनको जमा तफरीक करें तो 13x बाकी बचे, और अगर ज़रब करें तो 15 जवाब है, सॉरी 30 जवाब है, ठीक है जी। 2 ऐसे आदाद ढूंढेंगे जिनको ज़रब करें जवाब 30 आए और जमा तफरीक करें तो नफ़ी का 13 बाकी बचे। तो वो 2 आदाद हमारे पास क्या हैं, 10 को जब हम ज़रब करते हैं 3 से तो जवाब आता है 30, और उसके बाद इसके साथ भी x आएगा, इसके साथ भी x आएगा। अलामत को देख लेना है, इधर जमा हो इधर दरमियान में नफ़ी हो तो दोनों रकमें नफ़ी की होंगी, ठीक है, क्योंकि नफ़ी नफ़ी होता जमा अलामत माइनस की आएगी। 10 जमा होगा 3 में 13 होगा, 10 ज़रब होगा 3 से तो 30 जवाब आएगा। तो हमारे पास 2 जोड़े हमें हासिल हो गए हैं, 2x की 2 नफ़ी का 10x नफ़ी का 3x जमा का 15 वैसे का वैसे बराबर है 0। अब इन 2 रकमों में से 2 कामन आता है, x की 2 रह जाएगा, x की 2 था, जब 1x बाहर आएगा तो अंदर बच जाएगा x। क्यों, इधर भी x था इधर भी x की 2 था, ठीक है जी, इसलिए कामन ले लिया, ठीक है। इधर कुछ नहीं आएगा, x आएगा। और नफ़ी का 10x है, 10x बाहर गया, 10 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 5 जवाब आ जाएगा। नफ़ी का इधर से लेंगे 3 कामन, अंदर बचेगा x माइनस का 5, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पिछले सवालों में बताया था जो मेथड के x माइनस का 5, इधर जो रकम आ रही है इधर ब्रैकेट में भी वही रकम आनी है, बराबर की दूसरी जानिब क्या है 0 है। अब क्या लिखा, x माइनस का 5 अलहदा ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों, ये एक जैसी रकम है, एक दफ़ा लिखा है, 2x माइनस का 3 अलहदा लिखेंगे बराबर है 0। अब इनको अलहदा अलहदा करके इनका हल सेट निकालने के लिए 0 के बराबर करेंगे। x माइनस का 5 बराबर है 0, फिर 2x माइनस का 3 बराबर है 0। अब
एक्स माइनस 5 अगर 0 के बराबर है तो इससे मुराद ये है कि नफ़ी का 5 उधर जाएगा तो जमा का 5 हो जाएगा। अब इससे ज़ाहिर होता है कि अगर 2x माइनस का 3 0 के बराबर है तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि 2x यहीं पे रहेगा, नफ़ी का 3 उधर ले जाएंगे, ये जमा हो जाएगा। 2 ज़रब हो रहा है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तकसीम हो जाएगा 3 पे। अब इसका हल सेट लिख देंगे। इसका हल सेट क्या आता है, हल सेट इसका है जी 5,3/2। ठीक हो गया, ये हमने सवाल हल कर लिया। ये जुज़ नंबर 4 था सवाल नंबर 2 का 1.1 में, जिसकी हमने तजज़ी के तरीके से हल सेट निकाला है।